स्वागत है आप सभी का फैक्टफुलनेस में। जैसा कि हमने देखा कि भारत के कई हिस्सों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए तक पहुंच गए हैं और इस पर संपूर्ण देश में बहुत सारी चर्चाएं हुई। टीवी चैनल पर बहस चल रही हैं और बहुत ही तरह से जनता में एक तरह से जो दामों में जो इतनी बढ़ोतरी हुई है उसके खिलाफ एक तरह से रोष है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो पेट्रोल के जो दाम हैं वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़े हैं। तो हम इस सबसे पहले जानेंगे कि पेट्रोल होता क्या है या बनता कैसे है और इसके हम 4 कारण जानेंगे कि जिसकी वजह से ये जो दामों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। पहला कारण जो होगा वो एक्सटर्नल फैक्टर या कि जो बाहरी दुनिया के या कि जो भारत के बाहर के जो देश हैं उनके कारणों की वजह से जो भारत में पेट्रोल के दाम है इतने बढ़ गए हैं। दूसरा कारण ये होगा कि जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से जो है पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। तीसरा कारण हम जानेंगे कि जो कोरोना की वजह से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और चौथा कारण जो है क्लाइमेट चेंज या फिर एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसकी वजह से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो जानते हैं कि पहला कारण जो कि एक्सटर्नल फैक्टर है। तो बात है मार्च 2020 की। संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे कोरोना फैल रहा था और ज़्यादातर सभी देश जो लॉकडाउन है वो लगाना शुरू कर रहे थे। लॉकडाउन लगा और लोगों में जो मोबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हुई और जब लॉकडाउन लगा तो जो जैसा कि देखा गया कि सड़कें खाली हो गई और बाजार भी एकदम खाली हो गए। तो उसका असर ये हुआ जो क्रूड ऑयल या फिर की जो पेट्रोल की जो खपत है वो धीमे धीमे कम होने लगी। डिमांड और सप्लाई का रूल है कि जब जो डिमांड है वो जो कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ती रहती है तो जो प्राइस है वो अपने आप घटने लगता है। तो यही असर धीरे धीरे कोरोना की वजह से हो रहा था। तो जो पेट्रोल के जो दाम को जो प्रभावित करती हैं या जो कंट्रोल करती हैं वो जो देश है या जो उन देशों का जो समूह है ओपेक कंट्रीज, वही निर्धारण करती हैं कि जो पेट्रोल के दाम है वो कितने बढ़ेंगे। 13 जो कंट्रीज हैं वो ओपेक में शामिल हैं। ज़्यादातर जो गल्फ कंट्रीज हैं या कि कह सकते हैं खाड़ी देश। ओपेक कंट्रीज के अलावा भी बहुत से देश हैं जो पेट्रोल का उत्पादन करते हैं जैसे कि अमेरिका और रसिया। तो इसी के लिए ओपेक कंट्रीज ने ऐसा सोचा कि हमारे जो समूह है उसके अलावा भी हम कुछ लोगों से कोऑर्डिनेशन करें तो जो हमारी पकड़ है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। इसीलिए ओपेक ने रूस जैसे जो देश हैं उनके साथ जो है साझेदारी बढ़ाई और पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो वो ये जो सारा समूह है मिलकर जो है निर्धारण उसका करने लगे। तो बात मार्च में आई जो जैसे कि हमने देखा कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ और जो ऑयल की जो डिमांड है उसमें कमी आई और जैसे जिसके कारण जो है स्वाभाविक हो गया कि जो पेट्रोल के दाम है वो कम हो जाएंगे। तो रसिया ने जो माफ कीजिएगा कि जो रूस है उसने ये कहा कि मतलब सऊदी अरब द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था कि भाई जो हम जो है जो ऑयल की जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा कम कर देंगे। अब सप्लाई कम होगी तो जो डिमांड जो है डिमांड भले ही कम होगी, ठीक है, तो लेकिन हम जो सप्लाई है उसे डिमांड से भी कम कर देंगे। अब जब सप्लाई जो डिमांड से कम हो जाएगी तो प्राइस तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, जो जब हमने देखा लॉकडाउन लग रहा है तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रेवेन्यू लॉस होगा लॉकडाउन की वजह से वो होगा ही नहीं क्योंकि हम सप्लाई कम कर देंगे तो दाम जो है हमारे अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन रसिया ने मना किया। रूस ने बोला कि आप जो सऊदी अरब ने जो हवाला दिया कि हाँ क्योंकि ओपेक में जो चलती है वो क्योंकि रसिया की ही चलती है, मैं माफ कीजिए कि सऊदी अरब की ही चलती है, तो इसी वजह से। लेकिन रूस ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। उसका कारण ये था कि जो रूस है जो उस समय डोनाल्ड ट्रंप और जो व्लादिमीर पुतिन इनके बीच जो ट्रेड वार जो ग्लोबल चल रहा था एक तरह से, और उन्होंने बहुत सारी मिसाइल ट्रीटी हैं वो भी अपनी खत्म की थी। अब पुतिन का ये इसके पीछे रणनीति मानी जाती थी कि वो चाहते थे कि जो सप्लाई जो है हमारी उतनी बनी रहे और सप्लाई ज़्यादा होगी तो पेट्रोल के दाम जो है वो कम हो जाएंगे और जिससे जो अमेरिका की जो सेल ऑयल कंपनी है अमेरिका को घाटा होगा।
तो वही कोल्ड वार की जो रिवाइलरी दोनों की चली आ रही है वही चल रही थी अपनी। तो फिर अब हम देखते हैं कि फिर यही हुआ कि लेकिन रूस माना नहीं, तो फिर ऐसा हुआ कि भाई सप्लाई उतनी बनी रही। तो अमेरिका में ऐसा देखा गया कि कहीं ना जो WTI है उसके प्राइस इतने कम हो गए कि अगर आप पेट्रोल भराने जा रहे हैं तो आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। जो क्रूड ऑयल के प्राइस है वो माइनस में चला गया। तो ऐसा पहली बार हुआ था। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं कि भाई अभी जो क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो संपूर्ण विश्व में ही बढ़ रही हैं। भारत ही ऐसा देश नहीं है, अर्जेंटीना, फ्रांस, वहां पर भी जो है पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इसका कारण ये है कि जो अभी जो 2020 में जो रूस और जो सऊदी अरेबिया है उनकी लड़ाई चल रही थी, तो इसी वजह से जो है फायदा किसे मिला, फायदा दूसरे देशों को मिला क्योंकि ऑयल की कीमत जो है वो कम हो गई। लेकिन जो जनवरी 2021 में इन दोनों ने पैक्ट किया और उन्होंने बताया कि हम जो सप्लाई जो है वो कम रैंक करेंगे। और अब जो कोरोना वायरस जो है वो धीरे धीरे जैसे है उसका प्रभाव कम होता चला जा रहा है, मोबिलिटी बढ़ रही है, लोग वाहनों का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, पेट्रोल की खपत बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो फिर क्या होगा, इसी वजह से यही हो रहा है कि हम देखने को मिल रहा है कि जो पेट्रोल के दाम है वो ऊंचाई छू रहे हैं। ये तो हुआ हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। अब बात करते हैं कि सरकार का जो भारत सरकार है उसका जो पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, सरकार का उसमें क्या रोल है। हमने देखा कि कई से अखबारों में भी आया कि जो जो क्रूड ऑयल के प्राइस अगर देखें रुपए में तो 1 लीटर जो है वो 30 रुपए का पड़ता है। अब उसमें सेंट्रल जो एक्साइज टैक्स है वो 32 रुपए का, अब जो स्टेट टैक्स है वो भी 30 रुपए का। तो इन सबको मिला के जो है कीमतें जो हमारी बढ़ जाती हैं लगभग 90 से ऊपर। कुछ राज्यों में जो है कुछ इलाकों में 100 रुपए भी पहुंची, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो टैक्स है और भी ज्यादा लगाया। अब सरकार टैक्स लगाती क्यों है? अब सरकार टैक्स इसीलिए लगाती है क्योंकि जो है हमने कोरोना में देखा सरकार की इतनी ज्यादा, एक तो जो है कोई रिवेन्यू नहीं हुआ, व्यापार बंद बना रहा, और जो है जितने भी स्रोत थे सरकार के पास, जो पैसे के स्रोत थे वो कम हो गए। अब हमारा जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें भी सरकार ने जो कोविड सेस लगाया है उसमें बताया था कि जो पेट्रोल के जो जो प्रोडक्ट्स होंगे उनमें जो कोविड सेस लगेगा। एक कारण कोविड सेस जो लगा है उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल के दाम जो है इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं कि भाई कोरोना का इसमें क्या फैक्टर है। तो पहला फैक्टर हमने ये देखा कि कोरोना का फैक्टर ये है कि पहले जो पेट्रोल के दाम कम हुए थे, लेकिन भारत में तब भी कम नहीं हुए थे क्योंकि डिमांड सप्लाई वाला रूल देखें, अमेरिका में इतने कम हो गए, इंडिया में क्यों नहीं हुए? इंडिया में इसीलिए कम नहीं हुए क्योंकि जो है टैक्स जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तब भी उतने ज्यादा लगाए थे। तो इसीलिए विश्व में जो पेट्रोल के दाम वो कम हुए लेकिन भारत में नहीं हुए। तो अब क्या है, अब भी वही स्थिति है। अब तो विश्व में बढ़ ही रहे हैं, संपूर्ण विश्व में ही बढ़ रहे हैं, तो भारत में और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस दूसरा रीजन कोरोना का यही हो गया। अब हम बात करते हैं कि सरकार जो है टैक्स लगाती क्यों है। तो ये जो इसका चौथा रीजन हो जाएगा हमारा कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है और उससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल से जितनी भी जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें अब वो जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। भाई जो हम देख रहे हैं दिल्ली में स्मॉग हो रहा है इतना ज्यादा। अब देख रहे हैं हम कि जो अस्थमेटिक जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज बढ़ती चली जा रही हैं। उनका जो मुख्य कारण है वो यही है कि जो प्रदूषण का जो स्तर है भारत में वो बढ़ता ही चला जा रहा है। उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि ये जो हमारी मोबिलिटी जो है वो हमारी क्लीन मोबिलिटी नहीं है, या फिर हम कहें जो हमारे जो ऊर्जा के जो संसाधन है या फिर जो हम मोबिलिटी में जो एनर्जी हम यूज करते हैं वो हमारी क्लीन नहीं है। क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम इतने ज्यादा जो है उनकी ऊर्जा खपत कर रहे हैं तो उसका प्रदूषण जो है उससे धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अब प्रदूषण बढ़ रहा है तो उससे क्या उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो आम आदमी है उन्हें जो है पल्मोनरी डिसीजेज हो रही हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो रही हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो रही हैं। अब ये क्यों हो रही हैं? अब सीधा कारण ये याद देखिए कि यार ज्यादातर लोगों को बीपीआई हो जाता है और डायबिटीज हो जाती है, लोग अस्थमैटिक हो जाते हैं। तो प्रदूषण का स्तर ही इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सरकार इसीलिए टैक्स लगाती है क्योंकि लोग जो है पेट्रोलियम के उत्पादों की जो पेट्रोल का जो खपत है वो कम से कम करें। हालांकि हम देख रहे हैं कि जो सरकार ने जो बहुत सी
अभी गो इलेक्ट्रिक पॉलिसी लॉन्च की है इसी के दौरान, कि सरकार प्रेरित भी कर रही है कि भाई कि ठीक है आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़िए, जो आप बाइक चला रहे हैं तो आप पेट्रोल से बाइक चलाएंगे भाई, पेट्रोल वाली तो उससे और ज्यादा पोल्यूशन होगा। अब वही इलेक्ट्रिक बाइक आप चलाएंगे तो उसमें क्या होगा, तो उसमें पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन समस्या क्या है, समस्या यही है, सरकार ने पॉलिसी तो बना ली, फेम पॉलिसी चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन उसका खाली पॉलिसी बनाने से ही तो कुछ नहीं होगा। अब लोग जागरूक ही नहीं होंगे तो उससे फायदा क्या होगा। अब बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि पेट्रोल से नुकसान भी होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। तो जैसे कि हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, जो जन आंदोलन था, उसी तरह से हमें जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसे बढ़ाने के लिए एक तरह से सरकार को जन आंदोलन चलाना चाहिए। तभी क्या होगा, इससे जो सरकार का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू लॉस होता है। अब आप दूसरे कंट्री से इतना ज्यादा पेट्रोल इंपोर्ट कर, इंडिया जो है 80% जो है अपना पेट्रोल इंपोर्ट ही करता है। अब 80% आप इंपोर्ट कर रहे हैं और वो भी डॉलर में कीमत जा रही है। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर वही आप जो है इलेक्ट्रिक जो क्लीन मोबिलिटी अगर आप करेंगे, जैसे कि बायोफ्यूल का इस्तेमाल करेंगे आप, बायोफ्यूल तो कहीं से भी हो जाएगी, गन्ने से जो स्टार्च से निकाल कर हम फ्यूल बना देते हैं। अभी देखा कि जो स्पाइस जेट है उन्होंने तो उड़ान भी बायोफ्यूल से चलाई थी। तो क्लीन मोबिलिटी के जो संसाधन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मेन चीज यही है कि भाई पहली बात क्या है, आम आदमी ये सोचता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक वाहन ले लेंगे, वो पता लगा बीच में गड़बड़ हो जाती है। तो ये सारी भ्रांतियां बनी हुई हैं लोगों के मन में, तो सरकार को इन्हें दूर करना चाहिए। और दूसरा क्या है, प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। जैसे कि कुछ जो राज्य सरकारें हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो और केंद्र सरकार ने भी जो गो इलेक्ट्रिक अभियान चलाया है वो भी अच्छा है। और कुछ राज्य सरकार जैसे दिल्ली ने भी डी स्विच जो दिल्ली सरकार ने चलाया, दिल्ली में हमने देखा कि जो पॉल्यूशन का स्तर इतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। अब आप जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले जो वाहन हैं, अगर आप उन्हें छोड़कर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लेते हैं तो इससे क्या होगा, आपका जो है अगर आप चला रहे हैं बाइक तो आप पे भी तो भाई पोल्यूशन होगा। बहुत सारे जो सिक्योरिटी, बहुत सारे जो उसमें होते हैं कि ट्रैफिक पुलिस में होते हैं, अब ज्यादातर सभी लोग जो हैं वो पल्मोनरी डिसीज से होते हैं, ऐसा एक रिपोर्ट में देखा गया। अब आप देखते हैं उन पर कितना ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, इतने ज्यादा वाहन आते हैं। अगर वही वाहन जो है क्लीन मोबिलिटी से चले तो इससे सीधा सीधा असर होगा। पहला तो भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हम इतना ज्यादा जो पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, इससे देश भी समृद्ध होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी इससे बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम देश में ही इतने सारे अपने, अगर हम स्टार्टअप खोलें जो क्लीन मोबिलिटी पर ध्यान दें, क्लीन एनर्जी पर ध्यान दें, और पेट्रोलियम का जो हमारा इंपोर्ट है वो कम हो, तो यही सारी चीजें हैं। और तो इस वीडियो में हमने जाना कि क्यों बढ़े हैं पेट्रोल के दाम, और अब हम बात करते हैं कि इसका असर क्या होगा। तो पहला असर ये होगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट ये होता है कि आपने एक्सपोर्ट कितना किया और इंपोर्ट कितना किया। जैसे अगर भारत सरकार ने 110 रुपए का एक्सपोर्ट किया और 125 रुपए का इंपोर्ट किया, तो 15% जो है उसका डेफिसिट हो गया। तो यही चीज है, अगर जो डेफिसिट है पेट्रोल, अगर हम इतना इंपोर्ट करते हैं, अगर वही इंपोर्ट नहीं होगा तो हमारा जो डेफिसिट है वो अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा कारण ये कि भाई पेट्रोल पर अब हम जो यूज करते हैं उससे जो क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। पॉल्यूशन बढ़ता है तो लोग जो है जो प्री मैच्योर मोर्टालिटी जो है वो बढ़ जाती है। लोग हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी पल्मोनरी डिसीज होती है जाती है, लंग डिसीज हो जाती है, और वो जो है चलती रहती है फिर पूरी उनका जिंदगी भर। तो उसमें क्या होता है, उनके जो कार्य क्षमता होती है उसमें भी कमी आती है। तो अगर जो है अब इंडिया में देख रहे हैं, उनकी जो सबसे ज्यादा यूथ जो है वो इंडिया में ही है। अगर वो यूथ ही आपके जो हेल्दी नहीं होंगे, तो अगर वो यूथ जो है हेल्दी हो जाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। और क्या, आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी हमारा बहुत अच्छा योगदान होगा अगर हम जो इम्पोर्ट जो है उसे हम बंद कर दें। तो यही चीज है। और अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसे स्टार्टअप बनाए कि जो संपूर्ण विश्व में ही अगर हम देखें तो जो है जो फॉसिल फ्यूल का जो मोबिलिटी है वो कम ही होगी। अगर हम इंडिया जो है इलेक्ट्रिक का हब बन गया तो फिर हम इंपोर्ट करने की जगह तो हम एक्सपोर्ट करेंगे लोगों को अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारी सरकार जो है वो क्लीन एनर्जी में बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने खोला, और भी हमने देखा कि 2019 में
मोदी जी ने यूएन के जो मुख्यालय है वहाँ सोलर पैनल दिए थे। तो चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को मिल चुका है। तो अगर हम ई मोबिलिटी में भी इतना अच्छा योगदान देते हैं, विश्व के लिए एक उदाहरण बनते हैं, जैसे कि हम स्वच्छ भारत के अभियान के दौरान बने, तो ये जो है एक तरह से चेंजिंग मोमेंट होगा इंडिया के लिए। और आत्मनिर्भर अभियान, भारत अभियान के लिए भी ये एक बहुत बड़ा जो है असर हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि क्यों बढ़ते हैं पेट्रोल के दाम और उससे क्या होता है भारत सरकार का प्रभाव, और हमने ये भी जाना कि इन्हें दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं और उसे सरकार को किस तरह से लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।